स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मैं आपकी संस्कृत टीचर निधि गुप्ता, आपकी कक्षा पंचम, विषय आपका संस्कृत अमृतांश, आपकी बुक अमृतांश प्रवेशिका। ठीक है, पहले हमने आपका ये था वंदना, ये कल हमने पढ़ाया था। ठीक है, अब इसके बाद आपका ये लेसन 1 यानी प्रथम पाठ, पहला फर्स्ट लेसन आपका ये चलेगा। ये है सबसे पहले आपका संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला तो आपने हिंदी में भी पढ़ी है। आपने स्वर, व्यंजन यानी आप कै ख ग, ए आ ई ये सब पढ़े हैं ना। तो वही आपका इसमें भी अब आपकी ये संस्कृत नया सब्जेक्ट है, तो उसमें भी अब सबसे पहले क्या होगा, हमारा वर्णमाला होगी। तो हम वर्णमाला पढ़ेंगे, वही चीज़ है। ठीक है, भारतवर्ष की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत। इस भाषा की लिपि देवनागरी है। जैसे हमारी हिंदी की भाषा की लिपि देवनागरी है, ऐसे ही संस्कृत की भी हमारी लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा भी इसी लिपि में लिखी जाती है, क्योंकि सबसे पहली जो हमारी प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है, और संस्कृत से ही हिंदी का आगमन हुआ है। संस्कृत तो इसलिए हिंदी भाषा भी इसी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। अब सबसे पहले है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? क्या होते हैं वर्ण? सार्थक उच्चरित ध्वनियों के लिखित रूप चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जो सार्थक यानी जो जिनका कोई अर्थ होता है, ऐसे उच्चरित यानी बोलने वाले ध्वनियों के लिखित रूप को, लिखने वाले रूप को, चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण की क्या परिभाषा है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। हम जो बोलते हैं, लिखते हैं, उसकी वो हमारी भाषा कहलाती है, और उसकी सबसे छोटा इकाई यानी सबसे छोटा अक्षर क्या है? वर्ण। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, इससे और छोटा कुछ नहीं है, वर्ण से छोटा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद है आपका वर्णमाला। अब इन वर्णों को एक माला में, सीक्वेंस में पिरोना, है ना, व्यवस्थित समूह में पिरोना, उसको वर्णमाला कहते हैं। क्या है वर्णमाला? प्रत्येक भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक व्यवस्थित यानी निश्चित क्रम में जो लगा हुआ हो उसको वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 यानी 46 वर्ण होते हैं, 46 अक्षर होते हैं। अब इन्हें जो है वर्णों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोग वर्ण। ठीक है, संस्कृत भाषा में वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब सबसे पहले स्वर। स्वर के बारे में जानेंगे हम। किसे कहते हैं स्वर? वे वर्ण जो बिना किसी स्वर वर्ण कहते हैं, जिसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जो स्वतंत्र होते हैं, स्वयं बोले जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 है। हमारे ये स्वर हैं ए ई उ री री, ए ऐ ओ औ, आ ई उ री। ठीक है, अब इन्हें एक निश्चित क्रम में लिखा गया है, सही क्रम में। ए आ ई उ री री री, ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये हमारे 13 स्वर हैं। स्वरों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। अब इन्हें हम 4 भागों में बांटेंगे इन स्वरों को। सबसे पहले हैं ह्रस्व स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा में वे स्वर ध्वनियाँ जिनके बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जो सबसे कम समय लगता है, एक मात्रा का, वर्ण कहते हैं। जैसे उ, री और री। इस प्रकार संस्कृत भाषा में 5 ह्रस्व स्वर माने जाते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण। संस्कृत भाषा में वे स्वर ध्वनियाँ जिनके बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। या हम कह लें कि इनका बड़ा रूप, जैसे ए आ ई उ री री, और री स्वर का दीर्घ रूप नहीं मिलता है।
ठीक है, ये वेदों में ही मिलते हैं आपके री की, तो आपका री का दीर्घ रूप नहीं मिलता। इसके बाद है आपका संयुक्त स्वर वर्ण। संयुक्त स्वर वर्ण, संयुक्त भाषा में वे स्वर वर्ण जो दो स्वरों के संयोग से बने होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आपका ए और ई मिलकर क्या बनता है, ए, ठीक है। आ और ई मिलकर आई, ए और ऊ मिलकर ओ, और आ और ऊ मिलकर औ, ये बनता है, ठीक है। ये होगा हमारे संयुक्त स्वर वर्ण जो मिलकर बने हैं, दो स्वरों के संयोग से बने हैं। प्लुत स्वर वर्ण, संस्कृत भाषा में जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय अर्थात ह्रस्व से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आपका ओम, तो इसको हम खींचते हैं ना, तो ये जो लंबी ध्वनि खींची जाती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर वर्ण, ठीक है। ये आपका वेदों में प्रयोग किया जाता है। आगे हम इसके बाद व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।